नमस्ते दोस्तों, स्वागत है। आज सुबह का मौसम में 25 जुलाई का ये वीडियो है और इस वीडियो में देखेंगे 25, 26 और 27 जुलाई को संपूर्ण भारत में कैसा मौसम रहेगा। डिटेल में इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो इस वक्त लो बस एरिया यहाँ पे एक गुजरात के ऊपर बना हुआ है, जिसकी वजह से पश्चिमी राजस्थान से लेकर गुजरात के कई इलाकों में बारिश बढ़ रही है और एक साइक्लोन सर्कुलेशन यहाँ पे ये पश्चिम बंगाल के ऊपर बना हुआ है, जिस वजह से झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है और एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ यहाँ पे राजस्थान से मध्य प्रदेश के रास्ते पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल खाड़ी तक जा रही है। तो कुछ वेदर सिस्टम बने हुए हैं और एक साइक्लोन सर्कुलेशन यहाँ पे पंजाब के ऊपर बना हुआ है, जिसकी वजह से पंजाब के आसपास के भी कई इलाकों में बारिश गिरती हमें देखने को मिल रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा में यहाँ पे भी कोई वेदर सिस्टम नहीं बना हुआ है, मध्य प्रदेश में भी और दक्षिण भारत तक यहाँ पे, यानी मध्य भारत से लेकर दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत में इस वक्त कोई भी सक्रिय वेदर सिस्टम नहीं है, इसलिए यहाँ अभी बारिश की में कमी है। लेकिन आज और कल यानी अगले 24 घंटे के दौरान कुछ इलाकों में बारिश की बढ़ रही है। आइए डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। तो आज अगर हम 25 जुलाई की मौसम की बात करें, देखिए 25 जुलाई को तो पहाड़ों में गिलगित लद्दाख के जाते इलाके ड्राई रहेंगे, कोई ज़्यादा बारिश में यहाँ नजर नहीं आ रही है। और जम्मू कश्मीर में जम्मू, कटरा, उधमपुर, श्रीनगर, गोजीकुंड, बनिहाल, कठुआ के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। बीच में एक दो स्थानों में कुछ समय के लिए तेज बारिश की गतिविधियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन सारे इलाके लगातार बारिश दिखेंगे ऐसा नहीं है। आते आते बादल नजर आते रहेंगे। कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ बारिश गतिविधियाँ ना हो, यानी बारिश में कमी आ जाएगी। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल की बात करें, हिमाचल में चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मनाली, धर्मशाला, मंडी, शिमला के कई इलाकों में बारिश के चांसेस रहेंगे। ऊंचे पहाड़ों में ज़्यादा चांसेस रहेंगे, गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। कुछ एक स्थानों पर तेज बौछारें के भी चांसेस रहेंगे। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, देहरादून में जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ अच्छी खासी बारिश के चांसेस रहेंगे। आते आते बादल नजर आते रहेंगे। बीच में एक दो स्थानों में बारिश हो सकती है। हो सकता है कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ बारिश ना हो, लेकिन बारिश की संभावना ठीक ठाक हमें कल आज नज़र आ रही है, कई इलाकों में हो सकती है। और यहाँ पे उधम सिंह नगर और हरिद्वार में, यानी जो मैदानी इलाका है, यहाँ आज बारिश की कोई ज़्यादा हमें संभावना नजर नहीं आ रही है, लेकिन हो सकता है उधम सिंह नगर के कुछ इलाकों में हल्की हल्की गरज चमक हो जाए और एक आध दो स्थानों में बारिश देखने को मिल जाए। अब पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो फिरोजपुर, अमृतसर, पठानकोट है, सीमावर्ती इलाके जो पाकिस्तान से हटे हुए, यहाँ बारिश की चांसेस रहेंगी। गरज चमक के साथ कुछ एक इलाकों में हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो बरनाला, मोगा, बठिंडा, पटियाला, यहाँ पे एक आध दो स्थानों पर बस छोटे मोटे पैच बन सकते हैं। हो सकता है कोई ऐसा ही पैच बन जाए जाते ही एक कवर करे। तो यहाँ पे पंजाब में बारिश की संभावना में नजर आ रही है, लेकिन सारे इलाके बारिश देखेंगे ऐसा नहीं है। अब हरियाणा की बात करें तो कुरुक्षेत्र, करनाल, हिसार, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी, झज्जर मोस्ट इलाके ड्राई रहेंगे। कोई ज़्यादा बारिश हमें नज़र नहीं आ रही, यानी ज़्यादातर समय आप उमस भरे गर्मी देखोगे। मौसम यहाँ मुख्यतः शुष्क रहने वाला है, लेकिन हो सकता है एक आध दो स्थानों पे ऐसे बादल बन जाए जो हल्की फुल्की गर्जना चमक के साथ एक दो स्थानों पर बारिश गतिविधियाँ दे दे। लेकिन ये बादल एक आध दो स्थानों पर बनेंगे, सारे इलाकों में बारिश नहीं होगी। दोपहर बाद हो सकता है कुछ इलाकों में बादल बन जाए। बाकी सिरसा, महेंद्रगढ़ के आसपास बारिश के चांसेस रहेंगे, हरियाणा में भी। तो इधर हरियाणा में थोड़ी चांसेस कम रहेंगी बारिश की। और यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में भी चांसेस कम रहेंगे बारिश की। एक आध दो स्थान हो सकता है हल्की हल्की बारिश हो जाए दोपहर बाद, लेकिन मोस्ट इलाके ड्राई रहेंगे, उमस भरा मौसम रहेगा, यानी तेज़ बारिश यहाँ भी नहीं देखने को मिलने वाली। ये सेम स्थिति में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नजर आने वाली है। यहाँ सहारनपुर, मुरादाबाद से लेकर के अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, बदायूं, इन जगहों में मोस्ट इलाके ड्राई रहेंगे। कोई ज़्यादा बारिश में नजर नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पे बरेली से लेकर के पीलीभीत और ये लखीमपुर खीरी, हरदोई, शाहजहांपुर के आसपास हो सकता है कि कुछ बारिश की गतिविधियाँ दोपहर बाद देखने को मिल जाए। लेकिन ये यहाँ सारे इलाकों में होगी ऐसा उम्मीद नहीं है। बादल कहीं भी बन सकते हैं यहाँ पे, बरेली से लेकर के लखीमपुर खीरी के बीच में, यहाँ पे जहाँ पे उस तरह की परिस्थितियाँ बनी वही बनेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं कि सारे इलाके बारिश देखेंगे। तो इस तरह का वेदर यहाँ रहने वाला है। और यहाँ पे और कानपुर देहात, लखनऊ, बाराबंकी, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, चंदौली, गाजी मोस्टली अगर ड्राई रहेंगे। लेकिन यहाँ पे शाम होते होते कई इलाकों में पूर्वी उत्तर प्रदेश से जो है, जो बिहार सटे इलाके हैं, गोरखपुर, देवरिया, चंदौली, गाजीपुर से कुछ बारिश गतिविधियाँ हमें देखने को मिल सकती है। और फिर बिहार में भी बारिश गतिविधियाँ देर रात कई जगहों पे आज हो सकती है। पटना, गया, बक्सर, चंपारण, मधुबनी, तो ये पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। ऐसा नहीं कि साइला के बारिश देखेंगे ही देखेंगे, बस ये थोड़ी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। वरना यहाँ पे हरियाणा से लेकर के उत्तर प्रदेश से ज़्यादा इलाके ड्राई रहेंगे, उमस भरा मौसम रहेगा। लेकिन थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं बस यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लगातार नमी वाली हवाएं आ रही हैं और थोड़ी बहुत हवाओं को यहाँ रुकावट भी मिल रही है, इसलिए बारिश की संभावना बनी हुई है। बिहार में बाकी के संगम, पुणे एरिया के ज़्यादा इलाके ड्राई रहेंगे, कोई ज़्यादा बारिश नहीं है। पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की से मध्यम बौछारें के बाद कुछ समय के लिए तेज़ बौछारें जारी रहेंगी। अब राजस्थान की बात करते हैं। तो राजस्थान में यहाँ पे जैसलमेर से लेकर के जोधपुर, पाली और ये कुछ भुज, राजकोट, जामनगर, भावनगर, वेरावल, यहाँ पे महसाना के आसपास जो है, पाटन के आसपास तेज़ बारिश रहने वाली है। गुजरात में मूसलाधार बारिश हो सकती है कई जगहों पे। सूरत, वलसाड़, वापी, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, इन जगहों पर भी अच्छी खासी बारिश के चांसेस रहेंगी। और जो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर है, राजस्थान के पूर्वी इलाके, यहाँ पर भी बारिश की चांसेस रहेंगी। तो ये इलाके जो है राजस्थान के कुछ इलाकों से लेकर गुजरात में यहाँ बारिश अच्छी खासी हो सकती है। ज़्यादा चांसेस जो है गुजरात से लेकर यहाँ पे जैसलमेर, जोधपुर, पाली के आसपास रहेंगे, जहाँ अच्छी खासी बारिश हो सकती है। बाकी पश्चिमी
मध्य प्रदेश के भी ज़्यादा इलाके ड्राई रहेंगे। उज्जैन, धार, रतलाम के आसपास हो सकता है कुछ बौछारें पड़ जाए, लेकिन मोस्टली इलाके ड्राई रहेंगे। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, मुरैना, दतिया, भोपाल, खंडवा, बैतूल के ज़्यादा इलाके ड्राई रहेंगे। पूर्वी जो है मध्य प्रदेश है, यहाँ भी मोस्ट इलाके ड्राई रहेंगे। कोई ज़्यादा बारिश में नजर नहीं आ रही। हो सकता है एक आध दो स्थानों पर हल्की हल्की बौछारें पड़ जाए, लेकिन वो कोई खास चांसेस नहीं है। झारखंड में और पश्चिम बंगाल में बारिश हो सकती है, क्योंकि यहाँ हमने देखा था कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर है। तो देवघर, दुमका, रांची, जमशेदपुर समेत के इलाके बारिश देखेंगे। और यहाँ पे उड़ीसा के भी गजपति, गंजम, भुवनेश्वर समेत के इलाके बारिश देखेंगे। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो विदर्भ है मोस्टली इलाके ड्राई रहेंगे। हो सकता है नागपुर के आसपास, कोलावर्धा के आसपास कुछ ऐसे पैच एक आध दो स्थान बन सकते हैं, या कोई ऐसा विशाल पैच भी बन सकता है जो जाते ये कवर करे, लेकिन ये बनेंगे ही बनेंगे ऐसा उम्मीद नहीं है। एक आध जाते इलाके ड्राई रहने वाले हैं। अब मराठवाड़ा में जो है अहिल्यानगर, संभाजी नगर और यहाँ पे हो सकता है कुछ आंतरिक महाराष्ट्र के जलगांव, नंदुरबार, यहाँ हो सकता है कुछ बौछारें पड़ जाए, लेकिन सोलापुर, कोल्हापुर, सातारा के जाते इलाके ड्राई रहेंगे। जो कोस्टल एरिया है मुंबई, पालघर, पुणे, थाने और दहानू, यहाँ पे अच्छी खासी बारिश है। भारी बारिश भी हो सकती है एक दो स्थानों पर। कर्नाटक के ज़्यादा इलाके गुलबर्गा, बेंगलुरु, मैसूर समेत ड्राई रहेंगे। आंध्र प्रदेश के तट से रायलसीमा और तेलंगाना, हैदराबाद समेत और तमिलनाडु के ज़्यादा इलाके ड्राई रहेंगे। बस कोस्टल एरिया में बारिश गिरदियाँ हो सकती है। तो अगर हम कल 26 जुलाई के मौसम की बात करें, लगभग उसी तरह की परिस्थिति नजर आ रही है, लेकिन गंगा के मैदानी क्षेत्र जो है पंजाब से लेकर बिहार में, यहाँ बारिश और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो देखिए, पहाड़ों में गिलगित, लद्दाख में जाते इलाके ड्राई रहेंगे, लेकिन हो सकता है जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच हल्की फुल्की बौछारें एक दो स्थानों पड़ जाए, लेकिन यहाँ पे एक आध दो स्थानों में पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि सारे इलाके बारिश देखेंगे। उत्तराखंड में उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, नैनीताल जो ऊंचे पहाड़ों में बारिश रहेगी। उधमसिंह जो मैदानी इलाका है वहाँ कम चांसेस है। एक आध दो स्थानों पर हल्की हल्की पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन मोस्टली अगर ड्राई रहेंगे। और हिमाचल में भी जो चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली हल्की हल्की बारिश रहेगी। जम्मू कश्मीर में जम्मू, कटरा, उधमपुर, श्रीनगर, गौजीगुंड, मेघालय में एक आध दो स्थानों पर बारिश भी हो सकती है। तो इस तरह की परिस्थिति पहाड़ों में नजर आ रही है। पंजाब में जो सीमावर्ती इलाके हैं, फिरोजपुर, पठानकोट, अमृतसर, पाकिस्तान से वहाँ बारिश की पॉसिबिलिटी रहेगी। आंतरिक रीजन जो है बरनाला, मोगा, बठिंडा, जालंधर, लुधियाना, पटियाला और फिरोजपुर के वो होशियारपुर के जाते इलाके ड्राई रहने वाले। यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हमें नजर नहीं आ रही है, लेकिन थोड़े बहुत बादलों का असर दिख सकता है। तो हो सकता है एक आध दो स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ जाए, एक दो स्थानों पर तेज बारिश भी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि साइला की बारिश देखेंगे। अब हरियाणा की बात करें, हरियाणा से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, चरखी आदि, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी, झज्जर और यहाँ पे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बरेली, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, बदायूं, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, हापुड़ और सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, इन जगहों पे और हरदोई, शाहजहांपुर, लखनऊ, बाराबंकी और ये कानपुर देहात, गोरखपुर, देवरिया, चंदौली, गाजीपुर मोस्टली आके ड्राई रहेंगे। कोई हमें बारिश के संभावना ज़्यादा नजर नहीं आ रही है। उमस भरा मौसम रहेगा, उमस भरी गर्मी परेशान करेगी। हो सकता है पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके और कुछ तरह वाले इलाकों में हल्की हल्की गरज चमक वाले बादल दोपहर बाद बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि साइला के बारिश देखेंगे काफ़ी ज़्यादा बारिश में कमी आ जाएगी। और यहाँ पे हरियाणा में भी एक दो स्थानों पर हल्के हल्के पैचेस बन सकते हैं बीच में, लेकिन मोस्ट इलाके ड्राई रहने वाले हैं। यानी कल आप देखोगे गंगा के मैदानी क्षेत्र में ज़्यादा इलाके ड्राई रहने वाले हैं। बाकी जो पूर्वोत्तर राज्य हैं यहाँ बारिश भी हो सकती हैं और बिहार में भी थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी रहेगी। और यहाँ पे जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर थोड़ा और मजबूत होगा, जिस वजह से पश्चिम बंगाल से लेकर के यहाँ पे उड़ीसा से लेकर झारखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में अच्छी खासी बारिश की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। विशेषकर उड़ीसा और झारखंड में ज़्यादा बारिश रहने वाली है। और झारखंड में जो बिहार सटे इलाके हैं वहाँ चांसेस कम रहेंगी बारिश की। और जो राजस्थान और गुजरात है, यहाँ जो है लो बस एरिया का असर खत्म हो जाएगा। वह एज ए साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में पाकिस्तान में चला जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार नमी का फ्लो बना रहेगा। तो यहाँ पे जो जैसलमेर, जोधपुर, पाली इन जगहों पे और भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और गुजरात के कई इलाके, महसाना, पाटन और भावनगर, वेरावल, भुज, राजकोट के कई इलाकों में बारिश जारी रहेंगी। तेज़ बारिश भी हो सकती है, यानी पश्चिमी राजस्थान से लेकर गुजरात कुछ इलाके तेज़ बारिश देखते रहेंगे, लेकिन थोड़ी सी रिड्यूस, यानी आज के मुकाबले कल बारिश में थोड़ी कमी आएगी। बाकी चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, टोंक के जाते इलाके ड्राई रहेंगे। और यहाँ पे जो बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो ये जाते इलाके ड्राई रहेंगे। और यहाँ पे ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, मुरैना, दतिया के जाते इलाके सूखे रहेंगे। इस तरह की स्थिति नजर आ रही है। और महाराष्ट्र के विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा से आंतरिक महाराष्ट्र जाते इलाके सूखे रहेंगे। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के तट से रायलसीमा, तमिलनाडु के कर्नाटक के जाते इलाके शुष्क रहेंगे, लेकिन जो कोस्टल एरिया है, पश्चिमी घाट वाले इलाके, वहाँ बारिश की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक बारिश हो सकती है कई जगहों पे। तो इस तरह की स्थिति हमें 26 जुलाई को नजर आ रही है। थोड़ी सी बारिश के दिनों में राजस्थान वगैरह में कमी आएगी और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में तो बारिश में काफ़ी ज़्यादा कमी हमें देखने को मिलने वाली है। तो अगर हम 27 जुलाई के मौसम की बात करें, देखिए 27 जुलाई को, तो यहाँ पे जो है
राजस्थान से लेकर गुजरात में जो लगातार बारिश होती है उसमें कमी आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बारिश बंद हो जाएगी। यहाँ पे जैसलमेर, जोधपुर, पाली से लेकर के महसाना, पाटन, इन जगहों पे गुजरात के इलाकों में बारिश हो सकती है। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा के आसपास यहाँ पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। कुछ बादल ऐसे बन सकते हैं जो बारिश की दे सकते हैं, लेकिन जो साइला के बारिश देखते हैं कवरेज एरिया उसमें कमी आ जाएगी। लेकिन बारिश की जारी रहेंगी, तेज बारिश एक दो स्थानों पर हो सकती है। इस तरह का वेदर रहने वाला है, लेकिन हाँ कमी तो आएगी यहाँ पे, क्योंकि लो प्रेशर एरिया के भी असर लगभग यहाँ पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज साइक्लोन सर्कुलेशन के रूप में रहेगा। थोड़ी बहुत नमी लेकिन आती रहेगी लगातार। अब देखिए पंजाब से लेकर के हरियाणा के बीच थोड़ी सी पॉसिबिलिटी बारिश की बढ़ सकती है। जो हिमाचल से सटे हुए हैं, हरियाणा में एक आध दो स्थान में, कुरुक्षेत्र, करनाल के आसपास बारिश हो सकती है, लेकिन मोस्ट इलाके अभी भी ड्राई ही रहने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी से लेकर पूर्वी इलाके जाते इलाके शुष्क रहेंगे। बरेली, पीलीभीत, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा और यहाँ पे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके हैं यहाँ मोस्ट इलाके ड्राई रहेंगे। खंड वर्षा यानी टुकड़ों में, यानी लोकलाइज पैच बीच बीच में एक आध दो स्थानों बन सकते हैं। यानी जो लगातार और सारे इलाके बारिश देखेंगे, मूसलाधार बारिश देखेंगे, बड़ा पैच बनेगा, उस तरह की परिस्थिति अभी फिलहाल में नज़र नहीं आ रही है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी एक आध दो स्थान बारिश रहेगी, और यही सेम स्थिति बिहार में नज़र आ रही है। तो यहाँ अभी कोई विशेष परिवर्तन नहीं आ रहा है तेज बारिश वाला, या कोई बड़ा वेदर सिस्टम नहीं बन रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर उड़ीसा के इलाके प्रभावित हो सकते हैं, बारिश हो सकती है यहाँ पे। और बाकी जो पश्चिमी मध्य प्रदेश से ग्वालियर संभाग है, यहाँ पे एक आध दो स्थानों पर बूंदे बौछारें पड़ सकती हैं। और पूर्वी राजस्थान में इसी तरह की परिस्थितियाँ हमें नज़र आ रही हैं। जो झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर इलाके जो हैं इसी तरह की परिस्थिति देखेंगे। और बाकी दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल से लेकर आंध्र प्रदेश के तट से रायलसीमा, कर्नाटक के ज्यादा इलाके ड्राई रहेंगे। कोस्टल एरिया जो है महाराष्ट्र का पश्चिमी घाट के इलाका, हल्की हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन मोस्ट इलाके ड्राई रहेंगे। पूरी रात बारिश दिखता रहेगा, हल्की से मध्यम बौछार के बीच कुछ स्थानों में तेज बौछारें। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अभी गंगा के मैदानी क्षेत्र में फिलहाल मौसम शांत रहने वाला है, लेकिन अगले 3 दिनों के दौरान आप देखोगे ये राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान कुछ इलाके और गुजरात कुछ इलाकों में काफ़ी सक्रिय वेदर रहने वाला है, और झारखंड से लेकर उड़ीसा में सक्रिय वेदर बना रहेगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ मौसम की हर एक अपडेट प्राप्त करने के लिए। मौसम हमने अभी के लिए इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।